नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृत काल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। आखिरकार वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो गया। लंबे अरसों से अटके महिला आरक्षण बिल आखिरकार पास हो गया। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर स्वागत करती हूँ आपका एक्यूरेट न्यूज 13 पर। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अभियान का नाम भी दिया गया है, जी हाँ, महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। साथ ही महिला आरक्षण बिल पास होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, 27 सालों के लंबे अरसे से रुके महिला आरक्षण बिल को अब जाकर लोकसभा और राज्यसभा की दोनों ही सदनों ने 214 सांसदों का समर्थन मिला है और इसके बाद यह बिल पास किया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव नजदीक है और चुनावी दौर चल रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो इससे पहले ये आखिर लागू क्यों नहीं हुआ? आखिर चुनावी साल में ही इसका आगाज कैसे हो गया? दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे और आपके जहन में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये विस्तार से बताएंगे कि आखिर महिला आरक्षण बिल क्या है और इसके आने से महिलाओं की स्थिति में क्या क्या बदलाव आएंगे और इसका फायदा महिलाओं को कब से मिलना शुरू होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का सवाल नंबर 1 से। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर महिला आरक्षण बिल क्या है? महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसे औपचारिक रूप से 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में भारतीय राजनीति में केंद्र का स्थान ले लिया है। इस ऐतिहासिक कानून का लक्ष्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना है। यानी महिला आरक्षण बिल के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस संशोधन के बाद लोकसभा में 1/3 भागीदारी महिलाओं की होगी। मतलब बता दें कि लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद हैं। हालांकि इस बिल के पास होने के बाद महिला सांसदों के लिए कुल 543 सीटों में से 181 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि इस बिल के आने से महिलाओं की स्थिति में क्या क्या बदलाव आएंगे, उनको क्या क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहला, लैंगिक समानता। ऐतिहासिक रूप से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है, जिससे लैंगिक समानता कायम है। यह विधेयक महिलाओं को निर्णय लेने में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान करता है, जिससे कि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। और वहीं दूसरा है सशक्तिकरण, यानी यह विधेयक पारंपरिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में समान पहुंच प्रदान करता है। जैसे जैसे महिलाएं राजनीति में अनुभव प्राप्त करती हैं, यह उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ाता है और उन्हें उन नीतियों को प्रभावित करने के लिए सशक्त बनाता है जो उनके समुदायों को प्रभावित करती है। तीसरा है विविध परिप्रेक्ष्य। राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि लिंग विशिष्ट मुद्दों को संबोधित किया जाए और अधिक व्यापक निर्णय लेने की ओर ले जाया जाए। महिला राजनीतिक नेता पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दे सकती है और अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सकती है। वैसे दोस्तों, अगर इस बिल के लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है तो ये तो अच्छा है, लेकिन हमारा अब भी सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर इसका फायदा कब मिलेगा भाई? जी हाँ, अब इसे राजनीति नहीं कहें तो और क्या कहें, क्योंकि विधेयक का कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन अभ्यास से जुड़ा हुआ है, जिससे कि इसकी समय सीमा और आगामी चुनावों के निर्धारण पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब कि जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा, यानी कि इसका लाभ
नहीं मिलने वाला। तो भाई 2021 की जनगणना नहीं हुई है और 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब 2021 की जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और हो सकता है कि 2029 या फिर 2034 के लोकसभा चुनाव के बाद महिला आरक्षण का फायदा मिलेगा। इससे का साफ मतलब दोस्तों ये है कि इसमें कितने साल लग जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे एक तरफ ये साफ भी होता है कि ये सिर्फ एक चुनावी दाव है, वोट का एक जरिया है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इसको सिर्फ एक वोट का जरिया बनाया गया है और महिलाओं की भावनाओं के साथ भी एक तरीके से ये खिलवाड़ है। फिलहाल आपके इस बारे में क्या कहना है, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जय हिंद।